एग्जैक्ट टाइम पे शताब्दी थी तो एकदम करेक्ट टाइम पे निकल ली। और 3:30 बज रहा है, 3:30 बजे की ट्रेन थी और मुझे शायद गाजियाबाद उतरना होगा। हम हो चुके हैं रेडी शेडी, हमने मस्त साड़ी वाड़ी डाल ली है और फाइनली अब हम लोग चलते हैं वापस नोएडा। बहुत दिन हो गए, बहुत सुख ले लिया है अपने मस्त मायके के, तो अभी टाइम है कि भैया आप चलो वापस नोएडा। पतिदेव भी अकेले हैं तो बस 5 मिनट में हम लोग गाड़ी में सामान पैक करते हैं और फटाफट जाते हैं। दुख हो रहा है भाई, इतने दिन रहने के बाद वापस से फिर वही शेड्यूल, बिजी शेड्यूल। तो कोई ना, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, सबको करना पड़ता है, हमें भी करना पड़ेगा। तो चलिए चलते हैं। तो हम घर से निकल चुके हैं और हमारा जो ट्रेन का टाइमिंग है वो है कुछ 3:30 बजे का, और हमें लग रहा था कि 40 मिनट में अपन पहुंच जाएंगे आराम से, बट रोड पे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है क्योंकि दोपहर का टाइम है और पापा के लिए कहीं ना कहीं थोड़ा सा चैलेंजिंग है कि भाई 1.5 घंटे में मुझे चारबाग पहुंचा दो। वैसे पहुंच जाना चाहिए और वैसे भी पापा बहुत अच्छे ड्राइवर हैं तो आई नो कि वो टाइम पे पहुंचा देंगे। और आप हज़रतगंज के मज़े लीजिए। ये हमारे हज़रतगंज है लखनऊ का, और लखनऊ की सबसे पुरानी और फेमस मार्केट है। यहाँ पे आपको सारे बोर्ड ब्लैक कलर्स के दिखेंगे और जो बिल्डिंग है वो एकदम मस्त पुराने स्टाइल में बनी हुई है। अच्छी बात ये है कि यहाँ पे आपको चिकन के कुर्ते के स्टोर्स बहुत सारे मिल जाएंगे, क्योंकि हमारे लखनऊ की खासियत है ना, हम चिकन खाते भी हैं और चिकन पहनते भी हैं। तो आपको यूपी का बेस्ट चिकन सिर्फ लखनऊ में मिलेगा। तो चलिए पहुंच गए हम अपने रेलवे स्टेशन चारबाग। तो ये बेसिकली बड़ी लाइन है, बट जो हमारी ट्रेन है वो छोटी लाइन से हमको पकड़नी है। तो चलते हैं आगे और हम समय से पहुंच गए। अभी हमारे पास 20 मिनट है। तो यहाँ इनका चल रहा है कोल्ड ड्रिंक एंड चिप्स ये, और हमारी ट्रेन भी स्टार्ट हो चुकी है। तो एग्जैक्ट टाइम पे शताब्दी थी तो एकदम करेक्ट टाइम पे निकल ली। और 3:30 बज रहा है, 3:30 बजे की ट्रेन थी और मुझे शायद गाजियाबाद उतरना होगा। तो गाजियाबाद हम लोग पहुँचेंगे 9:40 के अराउंड। शायद मज़ा आ रहा है, नानू की याद आएगी। रात के बज रहे हैं कुछ 11 बजने में कुछ 10 मिनट बाकी है और हम आ गए हैं अपने घर वापस नोएडा। तो इन्होंने हमें पिक कर लिया था और अभिषेक भाई भी थे साथ में। और आते ही हमारे छोटे जनाब को चाहिए आलू पूरी, तो देखते हैं क्या बनना है। फिलहाल फटाफट गाड़ी पार्किंग में डालते हैं और चलते हैं ऊपर। और ये देखिए डैडा के पास आने की खुशी देखिए आप। कतई जिस दिन मैं गई हूँ लखनऊ उसके तीसरे दिन से इन्होंने रटना शुरू किया, मम्मा डैडा पास चलो, डैडा पास चलो। और ये देखिए हंसी तो देखो इनकी। बाइक चलेगा। डैडा इनके फेवरेट पर्सन है इस अर्थ पे। बाइक से बेबी डैडा भी चलेंगे। ओके, हमारा आ गया पिज्जा, ईजा पिज्जा पिज्जा। और इसके साथ है हमारा गार्लिक ब्रेड और कोल्ड ड्रिंक। भाई साहब पहले लेके बैठ गए हैं ना शिवाय। एंजॉय करते हैं अपना पिज़्ज़ा। सो हमें घर आते आते बज गया कुछ 11:30। तो हमने डिसाइड किया कि भाई खाना तो बन नहीं पाएगा, कुछ ऑर्डर करते हैं। तो मस्त पिज़्ज़ा ऑर्डर किया और अच्छे से खाया। काफ़ी टाइम हो गया था, 10 दिन से खाया भी नहीं था, तो इसीलिए डिसाइड किया भाई पिज़्ज़ा खाते हैं। और ये देखिए हाँ छोटे जनाब मस्त सो भी गए हैं, तो हमारा भी सोने का टाइम है। अब हम भी जाएंगे, थोड़ा सा आराम करेंगे। और बुरा ये लग रहा है कि इतने टाइम तक घर पे रहे। और ये वाला जो टाइम होता है ना गणेश चतुर्थी वाला, ये सबसे प्यारा टाइम होता है क्योंकि सब एक साथ एक ही रूम में कोशिश करते हैं बैठें, बतियाएं और बातें करें, खाना खाएं। तो वो सारी चीज़ें चलती हैं, गेट टुगेदर बहुत अच्छे से हो जाता है। ऐसे क्या है ना, सब अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा बिजी हैं, कोई कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ काम में बिजी होता है। बट गणेश चतुर्थी पे सब लोग मिलते हैं तो वो टाइम सबसे अच्छा होता है। तो हमें इंतज़ार रहेगा अगले साल का, अगले साल ताकि गणेश जी जल्दी से आएँ तो हम लोग फिर जाएं वापस। और दूसरी चीज़, और मुझे भाई मायके का सुख की बात ही अलग होती है। मतलब आप जाइए, आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, काम करना नहीं पड़ेगा क्योंकि इतना पैम्पर किया जाता है। मम्मी पापा आप देर तक सो के उठिए। खैर गणेश चतुर्थी में ऐसा नहीं हो पा रहा था क्योंकि पूजा करनी थी तो हमें जल्दी उठना पड़ता था। बट और भी बहुत सारे पर्क्स हैं। भाभी आपको मस्त नाश्ता बना के देगी, खाना रेडी है, आपको बनाना नहीं है,
सबसे बढ़िया है। वो सबसे इम्पोर्टेंट कि दिमाग नहीं लगाना है कि क्या बनाना है। तो ये जो सुख होते हैं ना, ये सिर्फ आपको मायके में मिल सकते हैं और कहीं नहीं मिल सकते हैं। आप अच्छे से काम चोरी करिए, आपको कतई टेंशन नहीं लेना है कि क्या बनना है क्या नहीं बनना है। जो बन रहा है वो चुपचाप आप बस खा लीजिए और आराम से सुकून से लेटिए। तो ये सबसे बेस्ट, एज ए फीमेल मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, ये सबसे बेस्ट टाइम होता है कि गो एंड एंजॉय। जो भी हो रहा है बस उसको एंजॉय करो। तो खैर अब बैक टू नोएडा हो ही चुका है हमारा। तो अभी क्या है कि अब वापस से वही सेम रूटीन, शिवाय को स्कूल भेजना है, हमें योगा क्लास जाना है और जो डेली की दिनचर्या है वो तो करनी है। तो इस ब्लॉग को भी करते हैं यहीं पे समाप्त। आई होप ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा है तो क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। आपको नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। अपना ध्यान रखिए, अपना ख्याल रखिए। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, गुड।